महाप्राण ध्वनि भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय आर्ट ऑफ विजन और समस्या समाधान। देखिए, आर्ट ऑफ द विजन कार्यक्रम हमारे सनातन सत्य कार्यक्रम पर आधारित है और आर्ट ऑफ द विजन का अर्थ होता है दृष्टि विज्ञान, यानी कि हम दृष्टि को बदलते हैं। दृष्टि क्या होती है वो हम आपको समझाना चाहते हैं कि एक त्रिवेणी है, दृश्य, दृष्टा और दृष्टि। त्रिवेणी का जब हम उपयोग करते हैं उससे निष्कर्ष निकलता है। हमारी सरकारें हैं या हम स्वयं हैं, कोई भी प्रोजेक्ट को करना चाहते हैं और कॉन्ट्रैक्ट देना चाहते हैं तो कम से कम 3 कोटेशन लेते हैं। 3 कोटेशन का अर्थ क्या है? कंपैरेटिव स्टडी अच्छी हो जाती है। इसीलिए त्रिवेणी से निष्कर्ष निकलता है, जैसे चिंतन, मनन, निध्यासन, सत्यम शिवम सुंदरम, ध्येय, धाता, ध्यान, हे गे उपादे, ब्रह्मा विष्णु महेश और गंगा जमुना सरस्वती। इसी तरीके से दृश्य, दृष्टा और दृष्टि। हम खुली आँखों से जो बाहर की वस्तुएं देखते हैं, पहाड़ है, नदी है, नाले है, घर है, सड़क है, ट्रेन है, ये जो देखते हैं ये सारा जो है दृश्य कहलाता है, जो खुली आँख से दिखाई देता है। और जितनी दूर तक दिखाई देता है, दूरबीन से देखते हैं तो लंबी दूरी तक दिखाई देता है, पावरफुल दूरबीन हो तो उससे और लंबी दूरी से दिखाई देता है। तो ये सारा दृश्य है। परंतु मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या अंधा दृश्य देख सकता है? नहीं देख सकता। सूरदास नहीं देख सकता क्योंकि उसका रेटिना फूटा हुआ है, उसमें दृष्टि नहीं है। जिसमें दृष्टि नहीं है वह आँख दृश्य नहीं देख सकती। जन्मांध लोग दृश्य नहीं देख सकते और जिन लोगों की दृष्टि अच्छी होती है वो दृश्य देखते हैं। ये दृष्टि कौन देता है? ये दृष्टि देने वाला दृष्टा है। वो दृष्टा हमारे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा परम पिता परमेश्वर है। अभी हम शुद्ध हुए नहीं हैं, हमारा लक्ष्य शुद्ध होना है। अभी हम जो है बहिरात्मा से अंतरात्मा बने हैं और हमारा लक्ष्य ऊर्ध्वगामी हो गया है, यानी हमको परमात्मा बनना है, शाश्वत सुख को प्राप्त करना है। ये हमारा लक्ष्य है, यही आर्ट ऑफ द विजन का लक्ष्य है। सनातन सत्य या
जो है आपको शाश्वत सुख हम दे नहीं सकते अभी, लेकिन उसकी नींव अवश्य लगा सकते हैं। और जिसको एक बार सही दृष्टि मिल जाती है, उसके सनातन सत्य की कहिए, शाश्वत सुख की कहिए, उसके नींव लग जाती है, उसकी रॉन्ग बिलीफ समाप्त होकर के इसको राइट बिलीफ मिलती। दार्शनिक भाषा में उसको जो है सम्यक दर्शन कहते हैं। लेकिन ये दृष्टि उसी को मिलती है जो कि पिछले जन्म से पुण्य अर्जन करके आया है, भाग्य लेकर के आया है, तब उसको सद्गुरु मिलता है या ज्ञानी पुरुष मिलता है, और वो आर्ट ऑफ द विजन देता है, एनलाइटनमेंट देता है, सनातन सत्य की दृष्टि देता है। तो भाइयों और बहनों, ये जो दृश्य जो दृष्टा है वो पावर हाउस है, वो हमारा बिजली घर है। पूरे गांव में, शहर के अंदर बिजली पहुंचाता, बिजली घर बंद हो जावे तो सब जगह बिजली तार होते हुए, बल्ब होते हुए, ट्यूबलाइट होते हुए भी प्रकाश नहीं होता है, क्योंकि पावर हाउस दृष्टा बंद है। तो मुख्य दृष्टा हो गया। ये दृष्टा का काम है कि दृष्टि देना। आपका रेटिना तो सही है, पर उसमें प्रकाश देने वाला, दृष्टि देने वाला दृष्टा यानी आत्मा शरीर में है, तो आपकी आँख काम करेगी। लेकिन मुर्दे हो, वरना आप मुर्दे हो तो मुर्दा क्या देखेगा? कुछ नहीं देख सकता, वो तो शव है, मिट्टी है, उसको तो जला दिया जाता। तो भाई और बहनों, ये दृष्टि है। दृष्टि बहुत बड़ी बात होती है। हमारा आर्ट ऑफ द विजन कहता है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हम सृष्टि को टच नहीं करते। यानी आप कौन हो, व्यापारी हो या शिक्षक हो या गृहिणी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, व्यापारी हो, और कुछ भी करते हो, कोई भी भाषा हो, कोई भी जेंडर हो, कहीं के रहने वाले हो, विश्व के किसी कोने, मानव होना चाहिए। और सूझबूझ वो जो है, चाहे वो आदिवासी जो है रूट कॉज का व्यक्ति क्यों नहीं हो, पर उसको समझ होनी चाहिए कि हमारी बात को समझ सके, क्योंकि मस्तिष्क में फिट करना होता है। हमको कोई भी संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी त्याग पचकान करने की आवश्यकता नहीं है कि मन को शुद्ध करो, वचन को शुद्ध करो, काया को शुद्ध करो, और ऐसे करो, वैसे करो, इतने बजे उठो, ये करो, वो करो। कुछ नहीं। आप तो दृष्टि को ठीक कर दीजिए, दृष्टि को शुद्ध कर दीजिए। वो शुद्ध दृष्टि क्या है कि आपको कुदरत के कानून का पालन करना है। कुदरत के कानून का पालन करने का अर्थ ये है कि आप जन्म से मृत्यु के बीच के अंदर जो कॉजल बॉडी लेकर के आए हो, जो आपका उदय प्रारब्ध है, जो हर क्षण ऑटो मोड से चल रहा है, वह ये कुदरत के 6 तत्व जब तत्व रूप से स्थायी है, लेकिन अवस्था रूप से बदलते हैं, तो उसको कुदरती रचना कहते हैं। तो ये कुदरती रचना बदलती रहती है, और इस बदलाव को कुदरती रचना जो है मानते मानते जो है, आप जो है अपने इस दृष्टि को अच्छा कर सकते हो, दृष्टि को बदल सकते हो, दृष्टि को सम्यक कर सकते हो, सम्यक ज्ञान दर्शन की एप्लीकेशन कर लेते हो। क्यों होती है? क्योंकि सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन देने वाला दृष्टा, जैसा मैंने आपको अभी बताया कि दृष्टि देने वाला पावर हाउस है, तो वही दृष्टा शुद्ध भावों के साथ में केंद्र के अंदर विराजमान हो जाता है, भव भवांतर के लिए, जब तक कि मुक्ति नहीं मिलती है कि मन वचन का ऐसे मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा केंद्र के अंदर बैठ जाता है। तो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन जब होती है, सेंटर के अंदर हमारी चेतना है, तो फिर हमारा संवर पूर्वक निर्जरा होती है, यानी कि कर्म जड़ से समाप्त होते हैं। जैसा कि आयुर्वेद में होता है, तो वो बीमारी जड़ से समाप्त होती है। एलोपैथी के अंदर बढ़ जाती है। एलोपैथी है वो बंध पूर्वक निर्जरा है,
और हमारी आयुर्वेद है, होम्योपैथी है, सिद्धा है, प्राकृतिक चिकित्सा है, ये जो है संवर पूर्वक निर्जरा है, ये जड़ से समाप्त करती है। ये बेसिक डिफरेंस है हमारे आध्यात्मिक जीवन में और धार्मिक जीवन में। धार्मिक जीवन बंध पूर्वक निर्जरा है, क्योंकि वहाँ मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है और वो व्यवस्थित है। मन वचन काया रूपी सृष्टि को बदलने की, शुद्ध करने की, कंट्रोल करने की बात आती है, सृष्टि बदलने की बात आती है। जहाँ सृष्टि बदलने की बात आती है वहाँ बंध पूर्वक निर्जरा होती है, और दृष्टि बदलने की बात आती है वहाँ सेंटर में परमात्मा आ जाता है। और जहाँ पर जो है सृष्टि बदलने की बात होती है वहाँ पर केंद्र में मन वचन काया रूपी देहाध्यास आ जाता है। ये डिफरेंस होने से जो है हमारा जो है समस्याएं खड़ी हो जाती है। तो भाइयों और बहनों कि आर्ट ऑफ द विजन को हमने समझा, तो आर्ट ऑफ द विजन समस्या समाधक कैसे है, समस्या मूलक नहीं है। देखिए हमारे यहाँ द्वैत और अद्वैत होता है। द्वैत का मतलब दो या दो से अधिक असंख्य तक हो सकते हैं, ये द्वैत का संसार है। और अद्वैत का शंकर हमारा मात्र परमात्मा है, तो वहाँ पर हम झगड़ा किससे करेंगे? लड़ाई झगड़ा फिसार टकराव प्रतिक्रिया किससे होगी? बाहर का जगत द्वैत का जगत है। द्वैत के जगत में प्रतिक्रिया है, द्वैत के जगत में टकराव है, उस टकराव से समस्या पैदा होती है। तो आर्ट ऑफ द विजन कैसे समस्या मूलक है, वो हमारा देहाध्यास केंद्र में है। तो मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या दर्शन है, तो और वह अज्ञान है, वह समस्या पैदा करता है। अज्ञान समस्या है, विज्ञान है समस्या समाधान है। बीच के अंदर एक ज्ञान होता है जो जनरल टर्म होती है। ज्ञान के बिना हम न तो विज्ञान तक जा सकते हैं, न हम अज्ञान तक जा सकते हैं। देखिए जो समाज के एथिक्स है, जो समाज के नियम हैं, जो धार्मिक नियम है कि अच्छाई का अनुसरण करना वह ज्ञान है, और अच्छाई का अनुसरण नहीं करना है वह अज्ञान है। और अच्छाई के जो अच्छाई बुराई दोनों को समाप्त कर देने के शुद्ध हो जाना है वह विज्ञान है। वह अज्ञान का संपूर्ण नाश है, वो शाश्वत सुख है, वो केवल दर्शन, केवल ज्ञान की प्राप्ति है। तो भाई और बहनों, हम जो है हमारे केंद्र के अंदर देहाध्यास है, तो हमारी रॉन्ग बिलीफ है। और केंद्र के अंदर अगर हमारा दृष्टा है, शुद्ध आत्मा भगवान है, तो हमारी जो है राइट बिलीफ हो जाती। ये बेसिक डिफरेंस है। देखिए सज्जन और दुर्जन की परीक्षा करनी हो तो कैसे करेंगे? सज्जन व्यक्ति को आपने गाली दे दी तो वो चुप रहेगा, उस गाली को लौटा देगा, आपको वो बोलेगा नहीं। और दुर्जन व्यक्ति की पहचान करनी हो तो आप एक गाली दीजिए, वो आपको 4 गाली देगा और आपको टिट फॉर टैट करेगा, नेले पे डेला मारेगा और वो आपको विचलित करता रहेगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है। तो समस्या है वो टकराव से पैदा होती है, समस्या प्रतिक्रिया से पैदा होती है। और हमारे केंद्र के अंदर प्रभु है, आर्ट ऑफ द विजन पालन करते हैं। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन करने से शुद्ध भाव आते हैं, टकराव होने की स्थिति नहीं होती है। मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मोहनीय कर्म रूपी अज्ञान की एप्लीकेशन करते हैं तो वो तो राग द्वेष है, वो तो टकराव ही है। तो टकराव की स्थिति अवश्य ही होती है। तो भाई और बहनों देखिए, समस्या जो है मूलक और समस्या समाधक दोनों को हम समझते हैं अच्छी तरह से। देखिए कि सास और बहू है, तो सास ने बहू को कहा कि तुम जो है वो खाना अच्छा नहीं बनाती है और तेरे को माता पिता ने खाना जो है बनाना नहीं सिखाया क्या?
तो नमक ज़्यादा डालती है, मिर्ची ज़्यादा डालती है, तेरे खाने में टेस्ट नहीं है। तो बहू ये कहती है कि सासू जी मैं आगे से ध्यान रखूँगी, मुझे आप समझाइए कि मेरे क्या क्या कमी है, तो मैं इसको ठीक करती हूँ। और वो समझ करके ठीक कर लेती है तो टकराव नहीं होता है। लेकिन अगर बहू जो है अपनी सास की बात को काटे कि मैं तो अच्छा बनाती हूँ और आप जो है उसकी निंदा करते हो, आप कैसा भोजन बनाते हो, आप भी तो वैसा ही बनाते हो और आपको ही खराब लगता है, बाकी घर में किसी सदस्य को मेरा खाना खराब नहीं लगता क्योंकि आपका नज़रिया मेरे प्रति द्वेष का है। तो उसके अंदर वाद विवाद, प्रतिक्रिया, टकराव पैदा हो गया और समस्या खड़ी हो गई। तो पहली स्थिति के अंदर उस बहू ने सहन कर लिया तो समस्या मूलक हो गया, और प्रतिवाद कर दिया तो समस्या समाधक हो गया पहले वाला, और ये समस्या मूलक हो गया। अब जीवन के किसी भी क्षेत्र को उठा करके देख लीजिए कि मानिए कि आप व्यापारी हैं और कपड़े के व्यापारी है, और आपके पास ग्राहक आया और ग्राहक ने कहा कि बाबूजी ये दिखाइए, वो दिखा दिए, 4-5 चीज़ें जो है उसने देखी। तो एक ग्राहक तो ऐसा देख के वापस चला गया और आपने उसको प्रतिक्रिया करी, पूरी दुकान खाली करा दी और तुमने कुछ भी नहीं खरीदा, और तुम जो कैसे ग्राहक हो, ऐसे ग्राहकों की मुझे आवश्यकता नहीं, उल जुलूल बोलने लगा। तो उसने ग्राहक ने जाकर के गांव में निंदा कर दी, तो वो बदमाश व्यापारी है, उसके यहाँ व्यापारी आना बंद हो गया। अब थोड़े समय के बाद उसने अपना नज़रिया बदला। उसने पहले तो समस्या मूलक बन गया था, अब उसने समस्या समाधक बनता है। उसने सोचा कि मेरे ग्राहक क्यों नहीं आ रहे दुकान पे। उसने कहा कहीं न कहीं मेरी गलती है, अपने दोष देखने चालू किया, दूसरे को दोषी नहीं देखा। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना और मुझसे बुरा न कोई। उसने कहा मैं दुनिया के दोष देखता हूँ, मैं तो दोषों से भरा पड़ा हूँ, दूसरे के दोष देखूंगा तो मेरे दोष बढ़ते जाएंगे, मैं तो मेरे दोष देखूँ ना उसकी सफाई हो जावे। तो जब उसके बाद के अंदर जो है ग्राहक आने चालू हुए तो उसने नम्रता चालू की। कोई भी जितना कहे वो चुपचाप रहता है, कपड़े दिखाता है, और कोई भी मांगता है 2 रुपया कम देना चाहता है तो भी वो एग्री करता। तो ग्राहकों की भीड़ लगने लग गई। वही व्यक्ति, वही धंधा, वही गांव, वही स्थान, लेकिन उसने अपना एटीट्यूड चेंज किया। वह समस्या मूलक से समस्या समाधक बना। आप जीवन में समस्या मूलक मत बनो, अपने स्वयं के लिए समस्या समाधक बनो, और जो है दूसरों के लिए भी समस्या समाधक बनो। तो हमारा आर्ट ऑफ द विजन है, ये हर समस्या का समाधान देता है, क्योंकि हम प्रतिक्रिया विरति करते हैं, हम टकराव टालते हैं, क्योंकि हम दूसरे के दोष नहीं देखते। हमारा आर्ट ऑफ द विजन 5 सूत्रों पर काम करता है व्यवहार के जगत पे। पहला सूत्र है कि जगत निर्दोष। आप ये मानो कि सारी दुनिया जो है वो वीतराग है, किसी का दोष है ही नहीं, किसी का दोष होता ही नहीं है। दोष तो मेरे कर्मों का है, उदय प्रारब्ध के कारण मैं किसी को दोषी समझता हूँ। तो उससे क्या होगा कि सारा दुनिया आपको निर्दोष दिखाई देने लगेगी, दोष आपके भीतर दिखाई देने लगेगा। तो आप जगत निर्दोष, अब मेरा दोष के सिद्धांत पर स्थिर हो जाते हो। दूसरा, टकराव टालिए। देखिए किसी व्यक्ति ने आपके साथ तू मैमी कर दी, और तो आपने उसके तू मैमे को, उसकी गाली को, उसके अपशब्दों को आपने जो है एक्सेप्ट नहीं किया, वापस लौटा दिया, यानी आप मौन रहे, आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, कोई टकराव नहीं किया। तो सामने वाला भी द्रवित हो जाएगा कि मैंने इसको इतना ऊंचा नीचा लिया, इतना बोला और ये कुछ भी नहीं बोला, टॉलरेट किया,
तो आपके पैरों पर पड़ जाएगा, वो आपसे क्षमा मांगेगा कि मेरे से गलती हो गई प्रभु, मुझे माफ़ करो, माफ़ करो। यानी कि ये समस्या का समाधान निकल गया, और हम टकराव करते रहते तो समस्या मूलक हो जाते। अब तीसरी बात है कि एडजस्ट एवरीवेयर। देखिए कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार परिस्थितियाँ बदलती रहती है। हमारे उदय प्रारब्ध के अनुसार हर क्षण हर वस्तु बदलती है। संसार में कोई चीज़ स्थिर नहीं है। जो संचरण करती है वो संसार कहलाता है। कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, कभी धूप आती है, कभी छाँव आता है, कभी जो ठंड होती है, कभी गर्मी होती है। ये बदलाव आता रहता है। तो उस बदलाव में हम अपने आप को एडजस्ट कर देते हैं कि सर्दी में गर्म कपड़े पहन लेते हैं, गर्मी के अंदर हम जो है सूत के कपड़े या जो पहनते हैं, कपड़े कम पहनते हैं, तो हमारे को गर्मी नहीं लगती। यानी हमने थोड़े में ज़्यादा के अंदर, और खाना कभी ठंडा मिला, कभी गर्म मिला, कभी एसी मिला तो ठीक, कभी जो है पंखा मिला तो ठीक, कभी पावर चली गई तो ठीक। हर परिस्थिति में आपने एडजस्ट किया। तो एडजस्ट एवरीवेयर होते 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 आप समस्या समाधक बन जाओगे। और आप एडजस्ट नहीं हुए, आप तो सामने वाले को गाली देना चालू कर दो, कैसी दुकान है, पंखा नहीं चलता, एसी नहीं चलता, दुकान लगा के बैठे हो, और जो हर एक को दोष देना चालू कर दिया, तो आप समस्या मूलक बन जाते हो। एडजस्ट एवरीवेयर। और चौथा व्यवहार जगत का सूत्र है कि भुगते उसकी भूल। यानी कि आज मैं तकलीफ़ भुगत रहा हूँ, आज मेरे को कोई गाली दे रहा है, आज मेरे को कोई नुकसान दे रहा है, आज मेरे साथ गलत व्यवहार कर रहा है, तो ये गलती सामने वाले की नहीं है, ये गलती मेरी है, ये गलती भुगतने वाले की है, भुगताने वाले की नहीं है। यानी कि हम जो है दूसरे को दोषी नहीं देख करके खुद को दोषी देखने लग जाएंगे, तो हम समस्या समाधक खुद के लिए बन जाएंगे, परिवार के लिए, समाज के लिए, सबके लिए हम समस्या समाधक बन जाएंगे। और हम किसी दूसरे के दोष देख करके उस बात के लिए उसको चैलेंज करते रहेंगे, प्रतिक्रिया टकराव करते रहेंगे, तो जो है समस्या मूलक बन जाएंगे। तो इस तरीके से जो है ये हमारा आर्ट ऑफ द विजन है, ये समस्त समस्याओं का समाधान देता है। जीवन की कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान इसके अंदर होता है। एक 5वां सूत्र मैं भूल गया था कि हुआ सो न्याय। यानी कि मेरा भाई है, वो तो लखपति करोड़पति बन रहा है और मेरे इतनी इनकम नहीं है, और वह तो जो है सफल होता जा रहा है, सफल होता जा रहा है, मेरे को सफलता नहीं मिल रही है। और उसके साथ साथ में पड़ोसी का 5 मंजिला मकान बन गया, मेरे 1 मंजिला ही है, मेरी दुकान कम चलती है, पड़ोस की दुकान बहुत ज़्यादा चलती। मैंने संतोष कर लिया कि भाई अपने अपने कर्मों का फल है, मैं ऐसे ही कर्म लेकर के आया हूँ, तो मेरे यही होना है, ये तो उदय और प्रारब्ध के अधीन है। जब ये मान लेता है, यानी जो कुछ होता है कुदरत जो करती है वो न्याय करती है, तो ऐसी स्थिति के अंदर हुआ सो न्याय मानता है, तो वो समस्या समाधक हो जाता है और वो उसको चैलेंज करता है कि ये गलत हो रहा है, ये उसने किया, ये इसने किया, ये ऐसे हो गया, ये वैसे हो गया। फॉल्ट फाइंडिंग होता है, वह चैलेंज करने वाला व्यक्ति समस्या मूलक हो जाता है। यानी कि हमारा दृष्टि विज्ञान कहता है कि कुदरती कानून और कुदरत की रचना से शाश्वत सुख की प्राप्ति। यानी कि कुदरत के नियम का आप पालन करते रहोगे, उल्लंघन नहीं करोगे, तो आप निश्चित मान के चलिए
कि आपके जीवन में कोई समस्या नहीं आती है, और अगर ये नियम परिवार अपने पे लागू करता है, समाज अपने पे लागू करता है, देश अपने पे लागू करता है, विश्व अपने पे लागू करता है, तो पूरे दुनिया के अंदर कोई भी टकराव आपाधापी नहीं हो सकती। विश्व के समस्त 7.8 की जनसंख्या, अरब की जनसंख्या के लोग समाधि पूर्वक अपना जीवन का निर्वाह कर सकते हैं, और वो आदि व्याधि उपाधि से मुक्त होकर समाधि को प्राप्त हो सकते हैं। तो ये जो सारा समस्या का होना, ये जो है हमारे केंद्र में देहाध्यास से होता है, और समस्या का समाधान होना हमारे केंद्र में प्रभु विराजने से होता है, चेतना विराजने से होता है। ये डिफरेंस है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवन को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सभी हम जीवन में समस्या समाधक बने, समस्या मूलक नहीं बने। आपके प्रति मंगल भाव। ओम शांति।